तो आपने बड़े लोगों ने, जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपने बचपन में देखा होगा, लोग पछने लगवाते थे, खून निकलवाते थे, पछना। तो वो क्या होता था, जो गंदा खून था उसको निकाल दिया जाता था। उसको सींगी लगवाना भी बोलते थे। एक सींग टैप होता था और लगा के उससे खून चूस लिया करते थे। आज भी ये चल रहा है, पहले भी था और आज भी है। इसके ताल्लुक से हदीस शरीफ भी है, हदीस भी है। और सरकार ने तो यहाँ तक फरमाया कि पछना लगवाने से जो जादू वगैरह होता है ना, उसका असर भी जाता रहता है। सुभान अल्लाह, बेशक तो सर में ये पछना लगता था, आज भी लगता है, मगर उसका जरा शक्ल बदल गई। पहले सींग के जरिए किस किस चीज से लगाते थे, आज उसकी मशीनें आ गई हैं। तो पछना लगता है, लेकिन अब कम लगवाते हैं लोग। लगता और लगवाना चाहिए, उससे फायदा है। तो इंसान तो पछना लगवाता है, लगवा लेता है, लेकिन भैंसों के कौन लगवाएगा, कौन लगवाता, जानवरों के कौन लगवाता, गंदा खून उनके भी होता है। तो अल्लाह ने जोंक को पैदा कर दिया, ये पछना लगाएंगी, गंदा खून निकालेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो पछने हैं, जानवरों के पछने हैं। और मालूम है आपको, कुछ जगह पर ऐसा होता है कि हकीम लोगों ने जोंक पकड़ के रख ली है। इंसानों के गंदा खून होता है तो वो इंसानों के लगा दी जाती है, और लगाने के बाद गंदा खून उनके जरिए चुसवा लिया जाता है, ताकि गंदा खून निकल के साफ खून रह जाए। तो अल्लाह के हर काम में हिकमत है। वो जो जोंक है ना, वो जानवरों का पचना है। बेशक बेशक, ताकि वो बीमार। जी जी। अब आप तो इस दौर में तो आप अपने घर में नांदे खिला कर दूध ले लेते हो। पहले जमाने में तो मियाँ चरने के लिए जाती थी, भैंसे भी सब जाते ही थे। घर में कौन बिठा के खिलाता था, सब चरते थे जानवर, और बनों में ले जाते थे। तो इसलिए जानवर तुम्हारे घर में भी खा रहा ना, तो उसको टहलाने जरूर लेकर जाओ, अगर उसकी सेहत और दूध अच्छा चाहते हो तो। जी, समझ रहे हैं आप? उसको दिन में 1 या 2 घंटे के लिए टहलाओ जरूर। कहीं चर लेगा थोड़ा बहुत, कहीं नदी में तालाब में पानी पी लेगा, थोड़ा बैठ लेगा, नहा लेगा। उसके जिस्म की जो एक तरीके की वो पड़ती है ना, उसमें चुल टैप, वो भी सब वो खुजा उजा कर ठीक कर लेता है। जी जी, समझ रहे हैं? हाँ, ठीक कर लेता। आज इंसान दूध भी पी रहा है जब भी ताकत नहीं, जबकि दूध में सबसे ज्यादा कैल्शियम है, ताकतवर है। अब दूध भी तो ओरिजिनल नहीं है ना, बंदे बंदे वहीं पे खिला रहे हैं सारे उसको, जो है कैल्शियम खिला दिया आपने, तो वो दूध भी तो लोकल जैसे मुर्गा आ रहा है ना, ऐसे दूध आ रहा। जी, जानवर चरता था, और घास में कितनी तरह की दवाइयां होती हैं, वो जानवर सब खाता था, और वो सब दवाइयों का दूध आपको मिलता था। और फिर जब आप खाते पीते थे दूध, तो आप भी सेहतमंद होते थे। बेशक बेशक भाइयों, जी जी, मामलात गड़बड़ होते हैं। तो अल्लाह के हर काम में हिकमत है भाइयों। बेशक। तो अल्लाह ने जब इंसान को भेजा, तो ये तो अशरफुल मखलूकात है, बताइए इसमें हिकमत नहीं होगी? इसमें तो हिकमत ही हिकमत है। बेशक है, अशरफुल मखलूकात है इंसान, तो सारी मखलूकात में अल्लाह ने अफजल बना दिया, इसे आला बना दिया। तो इसका तो कोई ना कोई मकसद होगा, बेमकसद तो अल्लाह ने इंसान को पैदा किया नहीं होगा। जाहिर सी बात है, जब इंसान सबसे आला मखलूक है, तो इसका मकसद भी सबसे आला होना चाहिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सही बात। औदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी, आपको अशरफुल मखलूकात बनाया, तो जिम्मेदारी भी बड़ी दी होगी कि नहीं दी होगी? जी जी, बेशक। ए नौजवानों, मेरी तकरीर आज सुन रहे हो, नौजवान तबका ज्यादा है। अब जरा तुम बताओ कि आपने कभी सोचा कि हम दुनिया में आए तो हमारी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? अल्लाह ने कोई जिम्मेदारी दे के भेजा है कि नहीं भेजा है? कभी नहीं सोचा, सोचते ही नहीं हम कि यार हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी होगी। अल्लाह ने दुनिया में वैसी थोड़ी ना हमें भेज दिया। मकसद कोई खाने कमाने का थोड़ी ना था। खाना कमाना होता तो पहली बात तो ये था कि तुम्हारी जरूरत ही क्या थी, अल्लाह पैदा ही ना करता, वो करके वो जन्नत में रख देता, यहाँ की भेजता, वहीं खाते रहते आराम से बिना कमाए। लेकिन कोई तो मकसद होगा, कभी सोचा नहीं? सोचा, बस तुम इतना सोचते हो जवान हो गए तो अच्छी सी शादी हो जाए, सेटल हो जाओ, बिजनेस कर लूं, घर बना लूं, मकान बना लूं, गाड़ी ले लूं, ये ले लूं, वो ले लूं, सेटल हो जाऊं। ये मकसद नहीं है, एक मकसद और भी है दुनिया में भेजने का। क्या है दुनिया में भेजने का एक मकसद
और भी है। और एक बात मैं आज आपको और बताऊं, कुरान में है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। तो है दुनिया में भेजने का इबादत। क्या है? इबादत। एक मकसद क्या है? इबादत कर रहे हैं हम, बहुत दूर हो गए इससे। जुमा के दिन चले गए, वो भी जुमा पढ़ने के लिए, और अल्लाह जाने जुमा भी याद है कि नहीं है, बस चले गए। मस्जिद में हाजिरी दर्ज करा दी। मस्जिद में जुमे की नमाज जितने लोग पढ़ते हैं ना, मैं गारंटी से कहता हूँ 80% लोगों के तो नमाज ही याद नहीं। जी जी बेशक। 20% पढ़े लिखे लोग बैठे, क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? 80% लोग। जी जी यार जो नमाज पढ़ने ही नहीं जा रहा, पूरा 8 दिन गायब, उसको याद ही क्या होगी? और जिसको नमाज याद हो अच्छे से, तो नमाज का ऐसा मजा पड़ जाए कि वो नमाज छोड़ेगा ही नहीं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नमाज की आदत ही नहीं पड़ रही। आदत कैसे पड़े जब तुम्हारे याद ही नहीं है नमाज? जी। तो पहली जिम्मेदारी में हम फेल। इबादत की जो हमारी जिम्मेदारी थी, हम फेल। बिल्कुल। और सही अगर पूछिए तो मेन काम इबादत करना भी नहीं था। ये तो अल्लाह ने कहा मैंने पैदा किया इबादत के लिए, ठीक है, इबादत के लिए अल्लाह पैदा किया इबादत, लेकिन एक जिम्मेदारी और थी। खाली अगर इबादत कराना होता तो अल्लाह फरिश्तों से करा लेता, उसकी इबादत के लिए फरिश्ते काफी हैं। अल्लाह ने जैसे इनकी ड्यूटी लगा दी है, कभी छोड़ते नहीं है, वो इबादत से पीछे हटते नहीं है। अल्लाह ने उनके लिए जैसे ड्यूटी लगा दी है, ये लोगों जब से उन्हें अल्लाह ने पैदा किया अपनी ड्यूटी पे मुकम्मल तरीके से काम कर रहे हैं। किसी फरिश्ते को लगा दिया तुझे रूह को कब्ज करना है, वो लेट नहीं करता, किसी की रूह जल्दी कब्ज नहीं करता। जब टाइम आता है तो टाइम के मुताबिक उसकी रूह को निकाल लिया जाता है। मरने वाला चाहे जहाज में टहल रहा हो, मरने वाला चाहे प्लेन में हो, चाहे ट्रेन में हो, मरने वाला चाहे जमीन के तहखाने में हो, मरने वाला चाहे पहाड़ की बुलंदी पर हो, चाहे डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में एडमिट हो, मरने वाला कहीं भी हो, मगर फरिश्ते की जिम्मेदारी लगाई है, वो अपनी ड्यूटी कैसी बखूबी निभा रहा है। जब टाइम आ गया तो मरने वाला कहीं भी है, फरिश्ता रूह कब्ज कर रहा है। बेशक बेशक। ओके। वो लोग कर रहा है कि भाइयों ने जी जी। आज तक किसी की छोड़ी उसने नहीं। जी जी। जिसका होता है रूह कब्ज करना, फरिश्ता कर लेता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना, एक शख्स को मरना था हजारों मील दूर, और खड़ा था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में, और मरने में टाइम रह गया था कम। जी। टाइम रह गया कम, और मरना था वो बहुत दूर, और खड़ा था वहां बारगाह में। और मरना वही है जहां अल्लाह ने लिख दिया। बेशक बेशक। इंसान उसी जगह जाता है जहां उसे मरना है। फरिश्ते ने देखा इसकी तो मौत का वक्त करीब आ गया, और रब ने हुक्म जो किया है इसका वक्त पूरा हो चुका, लेकिन ये तो अपनी मरने वाली जगह से बहुत दूर खड़ा है। फरिश्ते ने दिखाया अपना चेहरा। जब फरिश्ते ने दिखाया चेहरा देखते ही घबरा गया, पसीने आ गए। हजरत सुलेमान की बारगाह बात करने लगा, हुजूर ये जो शख्स सामने खड़ा है इसकी सूरत बड़ी डरावनी है, इसे देखकर मुझे अजीब सा डर लगता, अजीब सा खौफ लगता। हुजूर हवाओं को हुक्म दे दो कि मुझे बहुत दूर ले जाएं, कहीं बहुत दूर ले जाके छोड़ दें, ताकि मैं इसका चेहरा न देख पाऊं, ताकि मैं इसके पास खड़ा न रह पाऊं। हजरत सुलेमान की हवाओं पर भी हुकूमत चलती थी। हजरत सुलेमान ने हवाओं को हुक्म दिया, इधर हुक्म करना था, हवाओं ने उड़ाया, पल भर में जाके वहां छोड़ दिया जहां मरना था। जी जी बेशक बेशक। और मौत का फरिश्ता आ गया, कहा तुम्हें तो वहां छोड़ा था, यहाँ कैसे आ गए? कहा यही तो लाना था, मरना है ना तुम्हें, मेरी ड्यूटी है तुम्हारी रूह निकालने की, यही तो लाना था। वहीं पर रूह कब्ज कर ली गई, वहीं पर रूह निकाल ली गई। लोगों फरिश्ते इबादत के लिए काफी थे, क्या जरूरत थी हमें पैदा करने के लिए? वो हमारी इबादत का भूखा नहीं ना जरूरत है उसे हमारी इबादत की। हम इबादत करें वो तब भी खुदा, हम ना करें वो तब भी खुदा। बेशक बेशक।
एक मैन काम और था, वो काम ये था लोगों, मैं तुम्हें दुनिया में इसलिए भेज रहा हूँ, मैंने एक अपना हबीब भेजा है, मेरे हबीब पे ईमान लाना और उससे सच्ची मोहब्बत करना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। ये भी है कि मेरे हबीब पे ईमान भी लाना जी, और उससे सच्ची मोहब्बत भी करना और उसकी इताअत भी करना। कुरान में उसका हुक्म भी दिया, मैं रसूल फक़द अता अल्लाह। अल्लाह फरमाता जिसने रसूल की इत्तबा कर ली, जिसने रसूल की इताअत की, उसने अल्लाह की इताअत कर ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बेशक। स्टेज वाले खास तवज्जो चाहें जी, देखिए, आप भी समझिए, अल्लाह फरमा रहा जो रसूल की इताअत करता है उसने अल्लाह की इताअत कर ली। जी, यहाँ मुजारा है, वहाँ माजी है। है। यानी ये नहीं कि जो रसूल की इताअत करता है वो अल्लाह की इताअत करता है, नहीं, जिसने रसूल की इताअत, जो रसूल की इताअत करता है उसने अल्लाह की इताअत पहले ही कर ली। बेशक, सुभान अल्लाह। यानी रसूल की इताअत करो तो अल्लाह अपनी इताअत पहले कबूल कर ले रहा है कि मैंने पहले ही कबूल कर ली। जी, जी, बेशक। तो रसूल की इताअत जरूरी, इताअत करो मुस्तफा की, बेशक, मुस्तफा की इताअत करोगे तो अल्लाह अपनी इताअत पहले ही मान रहा कि तुमने मेरी तो पहले ही कर ली। बेशक, सुभान अल्लाह। हमें इताअत करना है किसकी? रसूल की। जोर से बोलो, किसकी? रसूल। और जोर से बोलो, रसूल। अरे यार नहीं करो तो बोल तो दो कम से कम। अब इताअत कैसे होती है? अब इधर आ जाइए, मैन पॉइंट, बड़ी मैन बात मैं कर रहा हूँ। जी, बोलना मत बेटा। इताअत कैसे होती है? इताअत क्या जबान से होती है? बहुत से लोग जबान के इताअत कर रही है, बहुत घूम रहे हैं जबान से। अरे मौलाना मैं तो बड़ा डरता हूँ, अल्लाह से ऐसे करेगा, ऐसे कानों पर हाथ लगाता, मैं तो बड़ा डरता हूँ, और नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ रहा। अबे जालिम, तू कहाँ से डर रहा? डरता तो नमाज ना पढ़ता। मैं बहुत डरता हूँ मौलाना, बहुत डरता हूँ, बहुत डरता हूँ, ऐसा कर लिया और काम खत्म है। अरे भाई ये कौन सा डरना? बात से लोग कहें इन मौलवियों से तो हम जाहिल ठीक है। जी, जी। इन पढ़े लिखे से तो हम पढ़े लिखे ठीक है, हम अल्लाह से डरते तो हैं। भैया तू कहाँ से डर रहा? अल्लाह बता तू मुझे। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ रहा, दाढ़ी तू छिला छिला कर फेंक रहा है? फटी हुई पैंट तू पहन के घूम रहा है, तू कहाँ से डर रहा? खाली जबान से डर रहा। जबान से कहने से अगर सब कुछ हो तो मैं कह दूं मैं हूँ प्रधानमंत्री। जी, तुमको मौलाना कहाँ से हो? जबान से कहने से तो सब कुछ है, तो फिर जबान से हो गया मैं प्रधानमंत्री। बेशक। यार जबान से थोड़ी ना कुछ होता है, मैदान अमल में आकर होता है। लैला के दरवाजे पे एक दिन मजनुओं की भीड़ लगी थी। किसी ने पूछा, लैला तुम्हारे कितने आशिक है, कितने मजनू है? कहा एक ही है। कहा आज आपके दरवाजे पे तो भीड़ लगी है। कहा सब झूठे हैं, सब जबान वाले। जी, जी, बेशक, बेशक। सब जबान से मोहब्बत कर रहे हैं, सब जबान से कह रहे हैं। जो दिल से करता वो एक ही। पता कैसे चले कौन दिल वाला कौन जबान वाला? तो लैला ने एक तश दे के हाथ में एक खंजर दे दिया। कहा जितने मजनू टहल रहे हैं सबसे कहना लैला ने गोश्त मंगाया तुम्हारे जिस्म का, देखती हूँ कौन देता है। जो जबान वाले होंगे सब 9 2 11 हो जाएंगे, और जो ओरिजिनल दिल वाला होगा वो गोश्त भी दे देगा। अल्लाह अल्लाह। जब लैला का कासिद आया, आके ऐलान किया कौन मजनू? सबने हाथ उठाए, हम मजनू, हम मजनू। कहा लैला ने जिस्म का गोश्त मंगाया, सब 9 2 11। अभी तो सब गिरेबा चाक कपड़े फाड़ के घूम रहे थे। बोले हमने तो ये सुना यहाँ हलवा बट रहा लैला के नाम था, हम तो हलवा खाने आए थे। थोड़ी ना कोई यहाँ जो ऐसा जिस्म या गोश्त कटवाने या बदन कटवाने आए, इतने बेवकूफ थोड़ी ना। हमें तो ये बताया था किसी ने कि लैला के नाम का हलवा बट रहा, हलवा खाने आ गए थे। तो मियाँ वो हलवा खाने वाले थे, हम गोश्त खाने वाले। बेशक, बेशक। मुसलमान हम भी है, मगर वो हलवा खाने वाले मजनू थे, हम गोश्त खाने वाले मुसलमान हैं। जी। गोश्त पर पाबंदी लगी तो बात का तो चेहरा पीला हो गया। भाई क्या बात है, क्यों मरा फिर रहा? गोश्त बंद हो गया। गोश्त बंद हो गया तो मर गया क्या? ईमान में कमी आ गई। गौर तो कीजिए। तो मियाँ हलवा खाने वाले मत बनो, ओरिजिनल बनो। लैला ने नहीं माना जी का नहीं है, जो एक ओरिजिनल था वो खड़ा रह गया। ले जाओ गोश्त का पूरा काट के ले जाओ, हम तो तैयार, हम तो ओरिजिनल वाले हैं।
यार जब लैला के सामने खाली जबान से मोहब्बत कबूल ना हो तो अल्लाह की बारगाह में खाली जबान वाली मोहब्बत कहां से कबूल हो जाएगी? बेशक बेशक हक है जी, मुस्तफा बेशक। की बारगाह में खाली जबान वाली मोहब्बत कहां से कबूल हो जाएगी? मैदान अमल वाली मोहब्बत कबूल होगी। बेशक सुभान अल्लाह। हम अल्लाह से बहुत डरते हैं, हम अल्लाह से बहुत डरते हैं। एक शख्स मिला करा मौलाना मैंने तो कभी कोई गलत काम किया नहीं। वैसे करते क्या हुआ? बोले हजरत मैं कभी शराब भी पीता हूँ ना तो ये नहीं करता हूँ कि शराब पी, शादी में बहुत से लड़के शराब पी रहे नाच रहे हैं, शराब पी रहे तो लड़कियों के ऊपर गिर रहे हैं। मैंने कभी शराब पी किसी के ऊपर नहीं गिरा, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। बोले शराब पीता हूँ बैठा रहता हूँ एक तरफ, बोले ना किसी को गाली बाली। बोले हजरत मैंने कोई गलत काम ही नहीं किया आज तक, मैं शराब पी के गाली नहीं देता किसी को। लोग शराब पी के मार तमाम महल्ले सर पे उठा ले, नाच रहे कूद रहे, गाली बक रहे। तो मैंने कहा जालिम के शराब पीने को तो गुनाह ना समझ रहा, ये शराब पीने को सवाब का काम समझ रहा है? शराब पिएगा गाली बकेगा ये अलग गुनाह, शराब पीना जो मुकम्मल गुनाह है जी बेशक। ये जो खुद गुनाह है बड़ा गुनाह है कबीरा। तो आज गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहे। इंसान कहता पता नहीं हमने तो कोई बुरा भी नहीं किया, पता नहीं हम पे ये आफत क्यों आ गई। मौलाना मैं तो किसी का बुरा भी नहीं करता। अच्छा नमाज़ें छोड़ ला इससे ज्यादा बुरा और क्या करेगा? गर्दन काटेगा और क्या करेगा? यार नमाज़ें छोड़ रहा है, ज़कात तू नहीं दे रहा है, कुरान शरीफ तू नहीं पढ़ता, मुझे बता वालिदैन के तू सर पे चढ़ता है, दूसरे की बेटी को तू तकता, और क्या करेगा बुरा? इससे ज्यादा बुरा और क्या? कहता मैंने हम पे किसी का बुरा ही नहीं किया, पता नहीं हम पे क्यों ये आफत टूट रही है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में भेजा रसूल की तबाह करने के लिए जी। ये तबाह होगी कैसे? सवाल ये पैदा होगा। जी जी बेशक। नौजवानों सुनो, ये तबाह होगी कैसे? कैसे होगी? क्या खाली जबान से होगी? नहीं, इत्तबा कैसे होगी? ताबे कैसे होंगे? तो इत्तबा का मतलब ये है कि नबी के तरीके को अपनाने से इत्तबा होगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी के तरीके को कैसे अपनाया जाएगा? तो सुनो कैसे अपनाया जाएगा। जब सुबह को उठोगे तो अब देखो कि मुस्तफा का उठना था। नबी तो कभी कभी पूरी रात जाग के इबादत करते थे, लेकिन अगर कभी सो भी गए तो आमिना के लाल नमाज फजर जमात से पढ़ते थे, इतनी सुबह सवेरे उठते थे। अब तुझे इत्तबा करना है तो सुबह फजर की नमाज जमात से पढ़ना होगी। ये मुस्तफा की इत्तबा हुई। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान। उठ रहा हो 10 बजे, नबी की इत्तबा नहीं कहलाएगी। नबी की इत्तबा तभी कहलाएगी जब फजर पढ़ोगे। बेशक बेशक सुभान। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या पढ़ोगे? फजर पढ़ोगे तो नबी की इत्तबा करने वाले कहलाओगे। फजर पढ़ने के बाद में अब कुरान पढ़े हुए हो तो कुरान की भी तिलावत कर लो, और पढ़े नहीं हो ना तो कोई कुरान की तिलावत करता हो तो सुन लो। अच्छा तिलावत करना और सुनना ये फर्ज नहीं है, बरकत के लिए चाहो तो आप सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन अगर ना पढ़ रहे हो ना सुन रहे हो तो गुनाहगार नहीं हो जी। लेकिन नमाज नहीं पढ़ोगे तो गुनाहगार। बेशक बेशक ठीक है। उसके बाद में दिन निकला, अब रोजी कमाने के लिए निकला, तो अब देख हलाल कमाना है, हराम नहीं कमाना, नबी की इत्तबा करना। मेरे नबी ने तो हजरत खदीजा की तिजारत का माल लेके जाते थे, लेके आते थे। मेरे नबी ने तिजारत भी किया, करके बताया हलाल तरीके से रोजी कमाना मुस्तफा की सुन्नत है। मेरे नबी ने हलीमा की बकरी चराया, बकरी चरा के बताया कि लोगों मेहनत करके खाना ये मुस्तफा की सुन्नत है, तिजारत करना मुस्तफा की सुन्नत है, गरीबों की मदद करना ये मुस्तफा की सुन्नत है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा आप लोग कसम खा के बैठोगे हमने तो बोलना ही नहीं जी। कहीं कहीं मेरी तकरीर होती है ना तो ऐसा होता है, बिहार में कभी तकरीर करो तो कम बोलते हैं लोग, तो हमें शिकवा ही नहीं रहता क्योंकि हमारी वो पूरी जबान समझ ही नहीं रहे। केरला में बोलो, लेकिन यार यहाँ के तो सब समझ रहे हैं ना। रामपुर और बरेली और ये शाहजहानपुर सब बराबर बराबर में है ना, दूर थोड़ी है। और तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे मैं कोई एलियन आके बोल रहा हूँ, क्योंकि एलियन थोड़ी नहीं हो यार।
कर्नाटक में मालूम है कैसे तकरीर सुनते हैं, जब बहुत जोश में कोई मुकर्री बोलेगा तो मुंह खुलता चला जाएगा उनका, वो और जोश में तो और खुल जाएगा, और जोश में और खुल जाएगा, और जोश में तो पूरा खुल जाता है। बात ये उनका तरीका है बस। इसके अलावा और कुछ नहीं, बस इतना। वो जो है बस इतना करते हैं, मुंह खोलते हैं। तो तुम्हारा तो मुंह भी नहीं खुल रहा, मुंह ही खुल रहा तो समझ लो कि कर्नाटक वाले हो जी। बड़ी अच्छी बात कर रहा हूँ मैं आपको, ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैन काम है, मैन बात है, जिंदगी का मकसद यार जिसको समझ में नहीं आया तो फिर क्या जिंदगी है। बेशक भाइयों है कि नहीं है जी, कुछ तकरीरें ऐसी है मजा नहीं आता। जिन तकरीरों में अमल की बात का हो ना, अजाब की बात का हो, जहन्नम की बातें बताओ, और जिनमें जो है इबादत के लिए बताओ, मजा ही नहीं आता। छक्का मारो खुदाओ जन्नत में जाओ, मजा आ गया। समझ रहे हैं? चौका तो समझ में नहीं आ रहा है, डायरेक्ट छक्का जी। जन्नत में जाए भी तो नीचे से नहीं, पर उड़ा के मौलवी पहुंचा दे डायरेक्ट जी। यहाँ जन्नत आसान नहीं मिलेगी, बड़ा मुश्किल काम है। समझ रहे? यहाँ भी सब कुछ करके चले गए ना, तो फिर महशर में जब जन्नत का परवाना मिलेगा ना, और जब जन्नत के लिए जाओगे ना, तो पुल सिरात बड़ा खतरनाक रास्ता, उसमें से गुजर के जाना पड़ेगा, उसकी भी कुछ तैयारियां करना होंगी। बेशक बेशक। ओके जी। हलाल कमाना, झूठ बोल के नहीं कमाना, किसी का हराम लुकमा नहीं लेना, ये रसूल की इत्तबा है। बेशक रसूल के घर में एक एक महीने एक चूल्हा नहीं जलता था, हफ्ता हफ्ता और फाका रहता था। क्यों रहता था? आगे से लेके पीछे तक कोई बता सकता? सवाल है ये मेरा, क्यों रहता था? नबी और फाका हजरत मूसा की उम्मत का है तो जन्नत से खाना है। चले गए, चलो बुजुर्ग आदमी तो उनका जाना जरूरी था। अब तवज्जो कीजिए, आप लोग समझ रहे नहीं? नहीं ये तो रहेंगे, ये चले गए तो मैं चला जाऊंगा भाई। हजरत मूसा की कौम को खाना कहां से आता था? बोलिए, पता ही नहीं कहां था यार, बोल दो, मैंने बता दिया, जन्नत से आता। जोर से बोलो, कहां से आता था? जन्नत से। आप बड़े प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन बोलने से पता ही होता है कि आप किसी को किस्सा सुनाओ ना, किस्सा, और वो बराबर वाला ऐसी पुतला बनकर बैठ रहा है तो किस्से वाला किस्सा ना सुनागा जी। कहेगा हाँ हूं तो कर जी जी बेशक। वो हाँ करता, हाँ हाँ फिर क्या हुआ जी, हाँ फिर क्या हुआ, तब ना मजा आता। और तुम ऐसी बुत बन के बैठ जाओ, जो सुना देगा क्या? तो यार जब किस्सा ना सुनाएगा झूठा सच्चा, तो मैं सच्ची तकरीर कैसे सुना दूंगा आपको? बेशक बेशक जी। लेकिन कुछ हुआ हाँ होना चाहिए। तो हजरत मूसा की कौम को खाना कहां से आता था? जन्नत से। जन्नत से। तो यार ये तो नबियों के नबी है, तो मूसा के भी नबी है। बेशक। ये तो ईसा के भी नबी है। तो मेरे नबी एक एक महीने तक फाका क्यों, एक एक हफ्ता तक फाका क्यों? इनके यहाँ जन्नत से नहीं आ जाता खाना? बोलो आ जाता नहीं आ जाता? आ जाता, लेकिन नबी का खाना जन्नत से आ जाता। तो आज का गरीब कहता नबी तो जन्नत से मंगा के खाते थे, मियाँ मैं क्या करूं? मैं नमाज़ पढ़ूं, इबादत करूं कि खाना खाऊं, क्या करूं मैं? मुझे अपने बच्चों का पेट भी पालना। नबी को तो भूख लगती थी, जन्नत से आता था। मौलाना खालिद साहब आप तकरीर में कह रहे हो नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ूंगा, मंगाओ जन्नत से खाना जी। अब मौलाना तुमसे नमाज को कहता तो जन्नत से खाना मंगाता। चूंकि हजरत मूसा ने कहा इबादत करो, तो कहा हम जब इबादत करेंगे तो खाना कहां से आएगा? हम मछलियां नहीं मारेंगे तो पेट कहां से भरेगा? हजरत मूसा ने फरमाया तुम मछली मारना छोड़ दो, अल्लाह की इबादत करो, खाने का इंतजाम तुम्हारा जन्नत से करा देंगे। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक बात आई ज़ाहिर भाई, मैं आज आपको बताऊं बहुत कांटे की। अल्लाह का हुक्म था कि मन्नू सलवा जो आपका आता दस्तरखान बिछा दिया करो, जन्नत से आ जाया करे, खा लिया करो, और खा के जो रह जाया करे दस्तरखान पे छोड़ दिया करो, ठीक है? वो गायब हो जाएगा और उसके बाद शाम को फिर आ जाएगा। और शाम को खाओ जितना, छोड़ दो, सुबह को फिर नया आ जाएगा। मगर इंसान तो मियाँ, इसकी कहाँ हपश की खोपड़ी भर रही है, इसका कहाँ दिल में इत्मीनान है? इन्होंने सुबह में खाया और खा के सोचा यार पता नहीं शाम को आए कि नहीं आए जी, कोई जरूरी थोड़ी आए जी जी। अब आ गया गनीमत, खा लिया, बांध के रखो इसे। बेशक के चक्कर में मत पड़ो, क्या पता नहीं आए। तो इन्होंने खाया और जो बचा बांध के रख लिया। अब अल्लाह का जो वादा था शाम में अल्लाह ने फिर भेज दिया, अब वो दोपहर वाला रह गया। अब इन्होंने शाम में देखा, खाया ताजी, वो पुराना कौन खा रहा है? जब ताजी मिल गया तो अब वो खाया, और खाने के बाद में उन्होंने फिर बांध के रख लिया। क्या पता आए ना, वो कई दिन का बना रह गया।
खाना कुल मिलाकर हुआ ये कि वो खराब होना शुरू हो गया। इससे पहले खाना कभी नहीं बुझता था। सुन लीजिए, इससे पहले खाना कभी नहीं बुझता था। ये अल्लाह ने फिर उन पर अजाब नाजिल किया कि अब तुम रखोगे तो खाना एक्सपायर हो जाएगा, बुझ जाएगा। अब तुम रख नहीं सकते, रखते थे तो बदबू आती थी, तो इसलिए रख ना पाए, और ये सजा कयामत तक के लिए हो गई। बेशक बेशक। अगर रख दो ज्यादा तो फिर तुम्हारा खाना भी चल बसता है, होता कि नहीं होता है? तो मेरे नबी ने इसलिए एक महीने तक घर में चूल्हा नहीं जलाया, एक हफ्ते तक फाका किया। अगर उम्मत के किसी गरीब पर ऐसा वक्त आ पड़े कि उसके घर में फाके की नौबत आ जाए तो इबादत का दामन ना छोड़े, बल्कि मुस्तफा की सुन्नत समझ के इबादत भी करता रहे, फाका भी करता रहे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इबादत भी करता रहे, बेशक, फाका भी करता। वाह वाह वाह। इसलिए अगर किसी के घर में गुर्बत है, फाका है, तो लोगों सब्र का दामन ना छोड़ो, फाका करना भी मेरे नबी की सुन्नत है। कह दो ना यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक रोज ना हजरत अबू बकर और हजरत उमर मुस्तफा के दरवाजे पे खड़े हैं। महबूबा निकलेगा तो नजारा करेंगे, महबूबा निकलेगा तो दीदार करेंगे। मुस्तफा आए, देखा गुलाम खड़े हैं, दोनों आशिक खड़े हैं। नबी ने फरमाया, ये गुलामों कैसे खड़े हो, आशिकों क्यों खड़े हो? अल्लाह अल्लाह, वो उमर जिसकी आधी दुनिया पे हुकूमत। अर्ज करते आका, हमारे घर में कई दिन का फाका था, भूख ने हमें घर में रुकने नहीं दिया। आका, फाके की वजह से, भूख से, फाके की वजह से रुका नहीं जाता था, इसलिए आपकी चौखट पे आ गए। महबूब का दीदार होगा तो भूख को भूल जाएंगे। बेशक बेशक। इसलिए आपकी चौखट पे आ गए आका, आपका दीदार हो जाएगा ना तो हम अपनी भूख को भूल जाएंगे। जी जी। और बात हकीकत है मुसलमानों, अगर तुम्हें मुस्तफा का दीदार हो जाए तो आप भूल जाओगे, भूख को नहीं भूल जाओगे। ए टोपी वालों, तुम तो कैमरा ही देखते रही हो बेटा, ये कैमरा तुमने देखा होगा। ये बात सुनो जो मैं तवज्जो के साथ आपको बता रहा हूँ, मुकम्मल तवज्जो दो इस बात पर। अगर मुस्तफा का दीदार हमें हो जाए तो हम भी भूल जाएंगे। हकीकत बात है, गुनाहगार कितने भी मगर खुदा की कसम भूख को भूल जाएंगे। बेशक जी जी बेशक। और आला हजरत तो कहते हैं कि भूख तो भूख, मैं तो मौत को भी भूल जाऊंगा। अल्लाह या इलाही, जब नज़ा का वक्त आए, शादी दीदार हुस्ने मुस्तफा का साथ हो। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जब मेरी नज़ा का वक्त आए, जब मेरी मौत का वक्त करीब आए ना, तो मुस्तफा का दीदार करा देना। उनका दीदार होगा ना तो उनकी खुशी में मौत का पता ही ना चलेगा। बेशक बेशक। अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। और लोगों तो खड़े हैं, मुस्तफा ने फरमाया, तुम्हें भूख लगी है? हाँ आका, घर में नहीं रुकने दिया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, आज मेरे घर में भी कई दिन से फाका। अल्लाह अल्लाह, मेरे घर में खुद कई दिन से फाका। मेरे नबी फरमाते हैं, चलो अच्छा कहीं खाने का इंतजाम कराते हैं। नबी लेके चले, दोनों गुलाम पीछे पीछे चले। हजरत अबू अय्यूब अंसारी एक नबी की खादिम और गुलाम का नाम है, सिहाबी का नाम है। नबी इनके दरवाजे से गुजरे, दौड़ के आ गए। नबी जिन गलियों से गुजरते ना, खुशबू से पता लगा लेते गुलाम के आमिना का लाल जा रहा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जब नबी की खुशबू आई तो अबू अय्यूब अंसारी दरवाजे में आ गए, देखा कि आमिना के लाल गुजर रहे, दामन पकड़ के मचल गया। मेरे दरवाजे से गुजर रहे हैं, मेरी ख्वाहिश है, मेरी आरज़ू है, मेरी तमन्ना है कि आज मेरे घर पे मेहमानी कर ले। जी सुभान अल्लाह। क्यों ना आका, आज मेरे घर पे मेहमानी कर ले। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जैसे आपकी मर्जी, मेहमानी कराना चाहते हो तो हम तो दावत कबूल करते हैं। मेरे नबी ने दावत कबूल कर ली। हजरत उमर, हजरत अबू बकर मुस्तफा के साथ में है। दावत कबूल करके मेरे नबी अबू अय्यूब अंसारी के घर में दाखिल हो गए। मेरे नबी अबू अय्यूब अंसारी के घर में बैठे। जब अय्यूब अंसारी ने मेरे नबी का मुखड़ा देखा तो अंदाजा लगा दिया कि मेरे नबी भूखा है, भूख लगी है। भागे भागे गए, एक खजूर का खोशा नबी की बारगाह में पेश करके बोले, आका जब तक खाना तैयार नहीं हो रहा, जब तक आप ये खजूर तनावुल फरमाए। जी जी बेशक। मेरे नबी खजूर खा रहे हैं।
सहाबी दोनों खजूर खा रहे हैं। इतनी देर में खाना तैयार हो गया और दस्तरखान पर रख दिया गया। और मेरे नबी के सामने जब खाना आया ना, तो मेरे नबी ने एक रोटियां ली और उस पर थोड़ी सी गोश्त लिया और गोश्त लेके रोटी पर रख के किसी गुलाम को दे के बोले, जा मेरे घर दे आए इस रोटी को, मेरी बेटी फातिमा भी कई दिन के फाके से मेरे घर में बैठी है। अल्लाह, मेरी बेटी फातिमा भी कई दिन के फाके से घर में बैठी है, जा ये रोटी उस मेरी फातिमा को दे आ। लोगों, अब जरा गौर करो, अगर गुर्बत आए तो हराम तरीके से मत कमाना, बल्कि नबी की सुन्नत पे अमल कर लेना। चाहे फाका हो जाए कम खा लेना, लेकिन हराम लुकमा ना खाना। नबी ने फाका करके ये बता दिया कि लोगों अगर कम हो तो फाका कर लेना, थोड़ा खा लेना, मगर हराम का लुकमा ना खाना। बेशक बेशक, ये है नबी की इत्तबा जी। उसके बाद में जब हमने कपड़ा पहनना तो देखना मेरे नबी को कैसा कपड़ा पसंद था। अब ये जो हम बहुत टाइट कपड़े पहनने में पैंट की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, अगर पैंट ढीली हो तो पहन सकते हो जी। समझ रहे हैं, हम एकदम पैंट की नहीं मुखालफत कर रहे कि नहीं साहब पैंट ही क्यों पहन लिया। अगर आपको पैंट पहनने का ही शौक है तो पहन सकते हो, लेकिन ढीली हो, इतनी चुस्त और टाइट ना हो कि आपके जिस्म के आज़ा बिल्कुल जाहिर होते हों कि आपकी पिंडली कितनी मोटी है, कहाँ पतली है, कहाँ चौड़ी है। ये जिस्म का आकार अगर आपके कपड़े से अंदाजा लगता है तो ये कपड़ा पहनना जायज नहीं होगा। जी जी बेशक बेशक, क्योंकि इससे जिस्म का पता चलता है और शहवत तारी होती है जी। शहवत को उभारता है ये कपड़ा, और फिर बैठने में परेशानी होती है, चलने में परेशानी होती है, नमाज पढ़ने में परेशानी होती है, और पेशाब करने में और परेशानी होती है। या तो खड़े खड़े पेशाब करेंगे, बैठेंगे तो या तो पैंट निकालना पड़ेगी या पैंट फट जाएगी। जी जी, तो भाई देखो, ऐसी पैंट की तो मुखालफत बिल्कुल शरीयत में है, जो आपको इस्तंजाई ना करने दे। अच्छा, अब तो ऐसा काम हमने निकाल लिया, खड़े खड़े पेशाब चल रहा है, खड़े खड़े, और खड़े खड़े जब हम पेशाब करेंगे तो भाइयों जरा मुझे बताइए, छींटे उड़ेंगे नहीं उड़ेंगे? जी, बड़ी हल्के हल्के करो, शायद ना उड़ेंगे जी। किसी बात में अगर हल्के हल्के को तो इसका मतलब ये है कि मौलाना कोई खास बात नहीं है। कोई अगर पूछो कभी मार्च में बहुत सर्दी होती है तो कोई खास बात नहीं है, मार्च में तो जाहिर सी बातें ज्यादा नहीं होती जी। भैया यकीनियां उड़ेंगी, खड़े होकर पेशाब करोगे छींटे ऊपर आएंगे नहीं आएंगे? अरे बोलो आएंगे। और बुखारी शरीफ की हदीस सही है, नबी एक कब्र, दो कब्र के पास से गुजरे, नबी ने फरमाया वो अम्मल आखिरु फकान, नबी ने फरमाया अम्मा अहदुहुमा फकान यमशी बिन नमीमा। सरकार ने फरमाया कि ये जो कब्र के दो मुर्दे हैं, एक तो इस वजह से अज़ाब में गिरफ्तार है कि चुगली करता था, और दूसरा इस वजह से गिरफ्तार है अज़ाब में कि ये पेशाब की छींटों से अपने आप को नहीं बचाता था। जी 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 बेशक, बुखारी शरीफ की हदीस है ये। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बॉल का लफ्ज़ हदीस शरीफ में, पेशाब से अपने आप को नहीं बचाता था। तो अब हमने जब चुस्त पैंट पहन ली तो पेशाब से कहां से बचेंगे, मुझे बताओ भाइयों? नहीं बचेंगे ना, तो नहीं बचेंगे तो जब पेशाब से नहीं बचोगे तो अज़ाब कब्र से भी नहीं बचोगे। कान खोल कर सुन लो हदीस। अगर बचना चाहते हो ना अज़ाब से तो फिर करो नबी की इत्तबा, छोड़ो इन चुस्त पैंटों को। पैंट में पहनने मना नहीं कर रहा, ढीली पहन लो यार। अच्छा, अब्बा जी का नाम चुस्त में दिखाई देगा, अगर ढीली पहन लगा तो क्या अब्बा की बल्दियत से निकल जाएगा, बिरादरी से निकल जाएगा यार, वही बिरादरी रहेगी। भाई चल तुझे पैंट जींस पहनना, अच्छा जींस ही पहन ले, मगर ढीली तो पहन ले, जींस भी तो बड़ी बड़ी ढीली आ रही है। जी जी बेशक, चुस्ती पहनेगा जब भी तुझे मतलब ये क्या लगेगा। अच्छा, चुस्त पहन के अगर डीएम बन जाते हो तो कोई बात ना, खूब चुस्त पहन लो, मगर डीएम भी नहीं बनते चुस्त पहन कर, रहते वही के वही जो है यार। डीएम भी तो नहीं बन रहे, चलो मौलाना यार पहनना तो यार कुछ बन जाएंगे हम, तो भाई बन जाओगे तो कोई बात नहीं, पहन लो। डीएम तो दूर की बात है, डीएम का पेशकार भी बन जाए जब भी पहन ले, मगर
बन तो कुछ नहीं रहा है, तो वही का वही। तो यार क्यों पहन रहा, फिर नबी की इत्तबा ना कर। पैंट पहनना तो ढीली पहन ले, पैजामा पहन ले, या पठानी सूट पहन ले, या तहमद बांधना मुस्तफा की सुन्नत है, तहमद बांध ले। हर चीज में इत्तबा करना है ना, यही तो इत्तबा का मकसद है मियां। जी जी बेशक इत्तबा का मकसद है, और कोई मकसद थोड़ी नहीं है। इत्तबा खाली ज़बान से नहीं होती, इत्तबा ये है इत्तबा। अब जब खाना खा रहा तो खाने में देख कि मेरे मुस्तफा कैसे खाना खाते थे। मैं कहीं ऐसा तो नहीं नबी के तरीके को छोड़ के खाना खा रहा हूँ, कहीं मैं जानवरों के तरीके पे तो नहीं खा रहा हूँ, कहीं खच्चर और बैल के तरीके पे तो नहीं खा रहा हूँ। मेरे मुस्तफा का तरीका क्या था तो पता कर लो। अगर पता ना हो इन मुलामा से पूछ लो, मस्जिद के इमाम से पूछ लो। अगर पढ़े लिखे हो तो सीरत रसूल का मुताला कर लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि नबी खाना खाते थे तो खाने से पहले दस्तरखान बिछाते थे, दस्तरखान बिछाने के बाद नबी खाना खाते थे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खाने से पहले पढ़ते थे। नबी खाना खाते थे तो पहले पानी पीते थे, उसके बाद खाना शुरू करते थे, बीच में पानी पीते थे, बाद में पानी नहीं पीते थे। नबी खाना खाते थे बायां पैर बिछाते थे, दाहिना पैर खड़ा करते थे। नबी खाना खाते थे दाहिने हाथ से खाना खाते थे। नबी खाना खाते थे तो नमकीन से शुरू करते थे, मीठा बीच में खाते थे और नमकीन आखिर में खाते थे। नबी खाना खाते थे तो बराबर वाले का मुकम्मल ख्याल करके खाते थे। और हम खाना खा रहे हैं जी, बारात में खा रहे हैं, टेबल पे 4 लोग बैठे हैं और डोंगा आया तो ऐसा झपट रहा डोंगे पे कि इसके हत्थे लग गया तो ये लेग पीस निकाल लेगा जी, और इसके लग गया तो ऊपर से कैच कर लिया। जी जी बेशक ऊपर से कैच कर लिया। ये नबी का तरीका नहीं है। नबी मुकम्मल ख्याल करते थे बराबर वाले का। लोगों अगर चंद लोगों के साथ में खाना खा रहे हो, तुम्हारे सामने खाना आए तो कोशिश करो पड़ोसियों का मुकम्मल ख्याल रखो। ये नबी की इत्तबा है। ये लोगों जानवरों की तरह नहीं खाओ, तुम्हारे सर पे टोपी नहीं, सर तुम्हारे नंगे हैं शैतानों की तरह। उसके बाद में बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ा, दस्तरखान भी नहीं बिछाया, खाना शुरू कर दिया। सितम वाले सितम ये अब तो देखने में आता है, अब तो मुकम्मल जानवरों का तरीका अपना लिया। अब तो बैठ के भी नहीं खा रहे, अब तो खड़े ही खड़े खा रहे। जी जी बैठ भी नहीं रहे मियां, अब तो खड़े ही खड़े चल जा। क्या फर्क रह गया तुम में और मिस्टर ऊंट में? मिस्टर ऊंट तो खड़े ही खड़े खा लेते हैं, दरख्तों को खा लेते हैं मिस्टर ऊंट तो। तुम भी पेड़ कुछ दिनों के बाद पेड़ पे चढ़ चढ़ के खाएंगे, ये भी कम थोड़ी भुखला रहे हैं, समझ रहे हैं? खड़े खड़े चल रहा खाना यार, स्टैंडिंग। लोगों एक बात बताऊं, नबी की सुन्नत के मुताबिक खाना अगर खाओगे ना तो बीमारियां नहीं होंगी। क्या नहीं होगी? क्या नहीं होगी? जोर से बोलो। बीमारी नहीं होगी। डॉक्टर का कहना है, रिसर्च किया कि नबी की सुन्नत के मुताबिक अगर खाना खाया जाए तो अपेंडिक्स नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ये अपेंडिक्स क्या होता है? इस तरह की एक आंत होती है जो पंचर कर जाती है, डॉक्टर ऑपरेशन करके उतनी आंत काट देता है। और जब सुन्नत के मुताबिक खाना खाते हैं ना तो ये दाहिना पैर खड़ा कर लेते हैं इस तरीके से, ये तो ये जब दाहिना पैर खड़ा करते हैं तो ये जांग पेट पे आके अड़ गई, पेट को दबा दिया। जब पेट को जांग ने दबाया ना तो वो जो आंत है जो फट जाती है, उसको जांग दबाए रहती है, उसमें खाना पहुंचता ही नहीं, वो फटती ही नहीं। जी जी बेशक समझ रहे हैं आप? खाना पहुंचता ही नहीं, वो फटती ही नहीं। इसलिए सुन्नत के मुताबिक खाने में फायदे हैं। खड़े खड़े खाना खाओ तो बरकत नहीं होती, खड़े खड़े खाना खाओ बीमारी आती है। खड़े खड़े खाना खाओ अल्लाह नाराज होता है। जी जी बेशक अपनी प्लेट लेके कहीं कोने में चला जा, भैया मैं नहीं खा रहा, मैंने तो बैठ के ही खाना, मैं नहीं खाना। यार वो जानवर, एक जानवर है परिंदा, परिंदा जिसे टटीरी बोलते हैं, जानते हो ना?
यार उसने कसम खाई है पेड़ पे नहीं बैठना। आज तक बताओ किसने पेड़ पे बैठा देखा हो? बैठते ही नहीं, बैठते नहीं। उसके तो मियां अंडे बच्चे भी जमीन में। यार उसने इरादा कर लिया मैंने बैठने, हालांकि परिंदा उड़ता है, चाहे तो ऊंचे से ऊंचे पेड़ पे बैठ जाए, मगर नहीं बैठता। उसका यार उसका एक तरीका है, उसका एक उसूल है। यार हम मुसलमान हैं, हमारा उसूल नहीं होना चाहिए। हम तो मियां खड़े खड़े मिल रहा तो खड़े खड़े खा लिया, बैठ के मिल रहा बैठ के खा लिया। नहीं, मेरा उसूल है, फाके से रह जाऊंगा मगर खड़े खड़े नहीं खाऊंगा। अगर कहीं खड़े खड़े चल भी रहा तो अपना प्लेट लेके कहीं एक कोने में बैठ के खा ले, हमारा उसूल है। कोई अगर उनसे कहे कि भाई ये क्या कर रहे हो आप, कहना भाई हमारा यार उसूल है, अपना उसूल कैसे तोड़ देंगे हम? है? बोलो भाइयों है क्या? नहीं कह दो ना सुभान अल्लाह। उसूल तो उसूल होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। लोगों अगर रात को सोने के लिए चलो तो देखो मुस्तफा का सोने का तरीका क्या था। जैसे मेरे नबी सोते थे ऐसे हमें सोना। आज सोना देखो कोई उल्टा पड़ा, पीठ ऊपर है पेट नीचे, और सुबह करा वाला बड़ी गैस बन रही है, बड़ा पेट खराब रहता है। अबे पेट तो खराब खुद ही कर रहा है, जब उल्टा लेट रहा पेट दबा दिया, तो जब तूने पेट दबा दिया तो फिर जाहिर सी बात है परेशानी आएंगी। ये देख के नबी कैसे सोते थे, नबी कैसे सोते थे। नबी दाहिनी करवट लेकर दाहिना हाथ सर के नीचे रख के और उल्टा हाथ यहाँ बाई लेफ्ट साइड में ऊपर पहलू पर रख के मुस्तफा सोते थे। इस तरीके से सोया जाए तो ये सोना सुन्नत होगा, सोना भी इबादत में लिख दिया जाएगा। आप 60 साल जीते हो, अगर 60 साल में 8 घंटा रोजाना सोए तो 20 घंटा तो सोने में ही निकल गया। निकल गया कि नहीं निकल गया? तो 20 घंटे में तो कुछ हो नहीं रहा। लेकिन अगर सुन्नत के मुताबिक आप सोए ना तो ये सोना भी इबादत में लिख दिया जाएगा। आज का डॉक्टर कहता है उल्टी साइड से सोना चाहिए, मुस्तफा का तरीका क्या? सीधी साइड से। और डॉक्टर क्या कहता है? उल्टी से। जरा बोलो डॉक्टर क्या कहता है? कहता है वो भी साइड से सोने को, लेकिन उल्टी से। मुस्तफा क्या कहते हैं? सीधी साइड से सो, ये तरीका है। लेकिन डॉक्टर का कहना उल्टी है, लेकिन डॉक्टर के कहने पे इतना सुकून नहीं है नींद में जितना मुस्तफा के तरीके पर है। मालूम है क्यों? इसलिए कि दिल 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 उल्टी साइड में होता, लेफ्ट साइड में होता है। जब आप उल्टी करवट लेके सो जाओगे तो दिल आपका दब जाएगा, दबिश में आएगा। जब सोओगे तो दिल फ्री नहीं रहेगा, इसलिए कि दबिश में आ गया। और जब आप दाहिनी साइड से सो जाओगे तो दिल ऊपर रह गया, ये दबिश में नहीं है। आराम से सोते भी रहोगे, दिल भी अपना काम करता रहेगा, दिल भी अपना काम करता रहेगा। तो नबी की सुन्नत में तो मजे ही मजे हैं यार, क्या ये तरीका है। उसके बाद में ये देखो कि मैंने शादी करना तो नबी का सुन्नत तरीका क्या? वालिदैन से बात करना तो मेरे नबी ने कैसे बताया, कुरान से कैसे बताया कि वालिदैन की शान में जर्रा बराबर भी गुस्ताखी ना करो, यहाँ बुलंद आवाज से भी ना बोलो। लोगो नबी की इत्तबा करने के लिए अल्लाह ने तुम्हें भेजा है दुनिया में, अगर इत्तबा करोगे तो वफादार कहलाओगे, मरने के बाद जन्नत के हकदार कहलाओगे। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अगर आप नहीं मानोगे, नबी की इत्तबा नहीं करोगे तो दुनिया में तो आप आए, मगर कान खोल के सुन लो, दुनिया में आना किसी जानवर से ज्यादा नहीं होगा। जानवर को भी अल्लाह दुनिया में भेजता, मगर दुनिया में आने के बाद अलावा खाने के वो कोई दूसरा काम नहीं करता। हम भी दुनिया में आए सिर्फ अपना पेट पाल के चले गए, लेकिन फर्क इतना है जानवरों में हम में, जानवर भी मरेगा हम भी मरेंगे, मरने के बाद जानवर से कोई हिसाब नहीं, हमसे सारा हिसाब होगा। जानवर से कुछ नहीं पूछा जाएगा तुमने अपनी जवानी का क्या किया, तुमने अपनी आंखों का इस्तेमाल कैसे किया, कुछ नहीं, मगर हमसे होगा बताओ तुमने क्या किया। हमसे पूछा जाएगा मैंने आंखें दी थी तुमने किस काम में लगाई, मैंने कान दिया था तुमने किस काम में लगाया, मैंने ज़बान दी थी किस काम में लगाए, तुमने अपने हाथ पैरों को किस काम में लगाया। तो जो लोग दिनों रात गालियां बक रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो क्या कहेंगे? आदमी गाली बक रहा और उससे कोई गाली मजाक में दे दी मैंने, गाली तो मजाक में भी गाली है। लठिया अगर किसी के सर पे मार दोगे क्यों मारा, वो मजाक में मार दी तो चोट नहीं लगेगी।
लाठी तो अगर मजाक में मार दो जब भी चोट लगेगी, और हकीकत में मार दो मियां जब भी चोट लगेगी। गाली तो गाली है, मजाक में दो, झूठ तो झूठ है, मजाक में बोलो या हकीकत में बोलो, झूठ तो झूठ है, जायज नहीं हो। तो अल्लाह ने जो दुनिया में भेजा है, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारी क्या है? पहली जिम्मेदारी मुस्तफा की इत्तबा, दूसरी जिम्मेदारी अल्लाह की इबादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इबादत बाद में, इत्तबा पहले है, इसलिए कि काफिर पे अल्लाह की इबादत नहीं है, इसलिए कि उसने नबी की इत्तबा ही नहीं की। सुभान अल्लाह। नबी की उसने इत्तबा ही नहीं की। जब उसने नबी की इत्तबा नहीं की तो उस पर नमाज फर्ज नहीं है, रोजा फर्ज नहीं है। पहले मुस्तफा की इत्तबा करो, इत्तबा करके कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ, उसके बाद में फिर अल्लाह की इबादत तुम्हारे ऊपर लाजिम कर दी गई। इतनी से तो काम कर लिया आपने, मुस्तफा की इत्तबा कर ली, आपने अल्लाह की इबादत कर ली, तो वली कई नदियों में नहीं निकलते, समंदर के तहखानों में नहीं मिलते, कई दरख्तों पे खेतियां नहीं होती। वली वही होता है जिसके अंदर तकवा। मुस्तफा की इत्तबा कर लो, अल्लाह की इबादत कर लो, अल्लाह आपके सर पे वलायत का ताज रख देगा। यार बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह आपको वली बना देगा भाई। वली कोई बड़ी बात नहीं है कि साहब वली जो है बहुत कीमती चीज है, हम नहीं खरीद सकते। विलायत, विलायत खरीद के नहीं मिलती मीना मियाँ। अगर आप इबादत करो, मुत्तकी हो जाओ ना, तो अल्लाह आपके सर पे भी वलायत का ताज रख देगा। सुभान अल्लाह, इत्तबा तो कर लो, लेकिन जिंदगी हमारी इत्तबा से खाली है। ये लोगों जिसका महीना चल रहा है, ये सरकार गौसे पाक का पीराने पीर, दस्तगीर, बड़े पीर, रोशन ज़मीर कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इत्तबा का आलम यह है, सरकार गौसे पाक ने अपनी जिंदगी के अक्सर अय्याम ऐसे गुजारे कि दरख्तों के पत्ते खा के भी आप गुजारा फरमाते, अल्लाह फाका भी रहते, लेकिन इबादत में कोई कमी नहीं, कोई कोताही नहीं। अल्लाह ने विलायत का ताज रखा, ऐसा रखा, ऐसा रखा कि सब तो पैदा होने के बाद दुनिया में विलायत मिलती है। गौसे आजम वली होकर पैदा हुए, सुभान अल्लाह। मादर जाद वली का नाम अब्दुल कादिर है, सुभान अल्लाह। मादर जाद वली है आप, और ऐसे वली, ऐसे वली, ऐसे वली सरकार गौसे पाक की बारगाह में एक मुरीद हाजिर होता, करता सरकार सुबह को एक काफिला तिजारत के लिए मुल्क शाम जा रहा है, आका मैं काफिले में तिजारत की गरज से मुल्क शाम जाना चाहता हूँ, हुजूर दुआ कर दे कि मेरा सफर अच्छा हो, मेरी तिजारत खैरियत से हो, हुजूर दुआ कर दे। सरकार गौसे पाक को अल्लाह ने वो तसर्रुफात अता किए, अल्लाह ने वो पावर दी है कि आंखें बंद करें तो आंखें बंद करके देख ले कि होने वाला क्या है, आंखें बंद करें तो देख ले अल्लाह ने इसकी किस्मत में क्या लिखा है। सरकार गौसे पाक ने आंखों को बंद किया, कश्फ की हालत में देखा मेरे गुलाम तेरे लिए ये नफा बख्श नहीं होगी तिजारत, तेरे लिए ये सफर नफा बख्श नहीं है, ए मेरे गुलाम ना जा, ए मेरे मुरीद ना जा। करने लगा सरकार अगर नहीं गया तो बड़ा खसारा हो जाएगा, अगर नहीं गया तो बड़ा घाटा हो जाएगा, का मुझे इजाजत दे दो, रोको ना, अगर चलना रुक, अगर ना गया तो मेरा जो माल खरीदा हुआ है सब बर्बाद हो जाएगा, हुजूर तबाह होकर रह जाऊंगा। आपकी बारगाह में इसलिए आया था, अगर कोई परेशानी आने वाली हो तो आप दुआ कर दे परेशानी टल जाए, कोई मुसीबत आने वाली हो तो आप दुआ कर दे सफर की मुसीबत टल जाए, अगर मेरे साथ में कोई रहजनी होने वाली हो तो आप दुआ कर दे कि रहजनी दूर हो जाए। हुजूर इसलिए तो आपकी बारगाह में हाजिर आया। सरकार गौसे पाक ने फरमाया अगर नहीं मानता तो टेंशन मत ले, तेरा पीर पावरफुल पीर है, तेरा पीर पीर भी है, रोशन ज़मीर भी है। अब जाना चाहता है तो अब्दुल कादिर ने दुआ कर दिया, जा खैर खैरियत से जा, खैर खैरियत से वापस आ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकारे गौसे आज़म,
मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या कहना, तवज्जो कीजिए, हम तकरीर करके उस जगह पे ले आए जहां आप आना चाहते थे। अब आपको अच्छा लगेगा, झूमेंगे, रूह आपकी झूमेगी, आप यहां बैठ के झूमेंगे और मैदान महशर में मुस्तफा तुम्हें देखेंगे और तुम मुस्तफा को देखोगे तो फिर वहां झूमोगे। सुभान अल्लाह। हाँ, नबी का दीवाना यार झूमता ही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तवज्जो। चला गया, माल बेचा, नफा भी हुआ और नफा कमा के वापस आया, फिर पीर की बारगाह में आया। कहाँ आया? पीर की बारगाह। ए बच्चों, बेटे चुप जाओ। बच्चों को असल में आप लोग आगे बिठा देते हैं, ऐसा ना किया करें, इसलिए कि ये बच्चे हैं बेचारे, ये नहीं जानते कि महफिल का अदब क्या होता है। ये सरकार की महफिल है और उस गौसे पाक का मैं जिक्र कर रहा हूँ। मेरे गौस फरमाते हैं, जब तक मैं ना चाहूँ ना तो कोई मेरा ना जिक्र कर सकता, ना मेरा नाम ले सकता। लोगों गौसे पाक का वही जिक्र करते हैं जिनको गौसे पाक चाहते हैं। बिना चाहे आप जिक्र ना कर सकते, ना सुन सकते। जब गौसे पाक ने आपको चाह ही लिया है तो कम से कम चाहत के साथ बैठे रहो यार। नफा कमाया, आ गया, पीर की बारगाह में हाजिर हुआ, सरकार गौसे आजम की बारगाह में बैठ गया और करने लगा, हुजूर मैं वापस आया हूँ। मेरे गौस ने फरमाया, बता बता मेरे आशिक, मेरा सफर कैसा रहा? और करने लगा, हुजूर सफर बहुत अच्छा रहा, मैं खैरियत से गया, मैंने खैरियत से अपना माल बेचा, मैंने अच्छे से नफा कमाया हुजूर, मैं खैरियत से वापस आया हूँ। न जाने में कोई तकलीफ आई, न मुझे तिजारत का माल फरोख्त करने में कोई तकलीफ आई हुजूर, ना वापस आने में कोई तकलीफ आई। मेरे गौस ने फरमाया, कुछ तो हुआ है, बता जो तू छिपा रहा है। और करने लगा, हुजूर कुछ भी नहीं हुआ है, मैं छिपाऊंगा क्या, आप तो सब जानते हैं। मेरे गौस ने फरमाया, जानता हूं तभी तो पूछ रहा हूं, कुछ तो हुआ है जो छिपा रहा। और करने लगा, हुजूर खैरियत से गया था, खैरियत से माल बेचा था, खैरियत से वापस आया था हुजूर, कुछ नहीं हुआ। गौस ने फरमाया, नहीं, जहन पे जरा जोर दे, कुव्वत हाफिज़ा पे जरा जोर दे और मुझे बता कुछ तो हुआ। कहने लगा, हुजूर कुछ नहीं हुआ। मेरे सरकार ने फरमाया, जब जाते हुए तूने एक जंगल में एक दरख्त के नीचे पड़ाव किया था तेरे काफिले ने, तब कुछ हुआ, दिमाग पे जोर डाला, अचानक से बोला, हुजूर हाँ हुआ था। ये मीलों दूर बगदाद में रह के कह रहे हैं, ये कह रहा कुछ नहीं हुआ। असल में ये भी गलत नहीं कह रहा था, सही बात ये थी, हकीकत में इसके साथ कुछ नहीं हुआ, मगर हुआ क्या था अब वो सुनो। कहने लगा, हुजूर हुआ। कहने लगा, क्या हुआ था? कहने लगा, हुजूर हमने एक जगह पड़ाव किया, काफिला रुका, शाम हो गई, रात हो गई, हमने कहा यही रात गुजारना, सुबह चलेंगे। हमने शाम का खाना खाए और नमाजें पढ़ी और नमाजें पढ़ के हम वहीं दरख्त के नीचे सो गए। हुजूर मैंने ख्वाब में क्या देखा कि डाकुओं ने हमारे काफिले पे हमला कर दिया। ख्वाब में देखा और हुजूर ख्वाब को कह रहे कि कुछ हुआ था। अब ये यूं नहीं बता रहा था, भैया ख्वाब की बात कोई ओरिजिनल थोड़ी नहीं, वो तो ख्वाब की थी, तो इसलिए वो बता नहीं रहा था। लेकिन सरकार गौसे पाक ने फरमाया, हुआ था। हाँ हुजूर, मैंने देखा कि मेरे काफिले पे डाकुओं ने हमला कर दिया और हमला करने के बाद में सारा माल लूट लिया और मुझे भी जख्मी करके चले गए। मैं ख्वाब में पसीना पसीना हो गया, मेरी पेशानी पसीने में नहा गई। हुजूर खौफ ज़दा हो गया, डर के अचानक से आँख खुली। आप भी कोई डरावना भयानक ख्वाब देखते हो तो आपकी सांसें तेज चलने लगती हैं, आप भी पसीना पसीना हो जाते हो। सरकार गौसे पाक का मुरीद कह रहा है, हुजूर पसीना पसीना हो गया। जब मैंने देखा तो मेरा माल सलामत था, मेरी आँख खुली, बेदार हुआ तो देखा मेरा काफिला सलामत था। हुजूर मैंने देखा मेरा जिस्म सलामत, मेरा माल सलामत, मेरा काफिला सलामत। मैंने हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र किया, हकीकत नहीं बल्कि ख्वाब में है ये, मैं बच गया। मेरे गौस ने मुस्कुरा के फरमाया, रसूल ये जो तूने ख्वाब में देखा ये हकीकत में तेरे साथ होने वाला था, तभी मैंने तुझसे मना किया था कि काफिले में ना जा, तिजारत का माल
जख्मी किया जा रहा था, लेकिन तूने इसरार किया तो अब्दुल कादिर ने तेरे लिए दुआ कर दिया। जो हकीकत में होने वाला था अल्लाह ने वो तेरे ख्वाब में कर दिया। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो हकीकत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने वो अल्लाह ने तेरा ख्वाब में कर दिया। सुभान अल्लाह, सरकार को से पाक की ये पावर है लोगों, अगर हकीकत में कोई परेशानी आने वाली हो ना और मेरा गौस अगर चाहे ना तो वो परेशानी टल भी जाती है, और मेरा गौस अगर चाहे ना तो हकीकत ख्वाब में बदल जाती है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, यार जरा जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह। अगर मेरा गौस चाहे तो हकीकत ख्वाब में बदल जाती है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, हकीकत ख्वाब में बदल गई। कदमों पे गिर गया सरकार, हकीकत में मेरे गौस ने फरमाया हाँ हकीकत में होने वाला तो तेरी किस्मत में लिखा था, लेकिन अगर अब्दुल कादिर दुआ करते तो किस्मत भी अपने फैसले बदल देती है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और ये पावर आपकी उस वक्त नहीं थी, आज भी मेरे गौस की यही पावर है। जी हक है। हाँ, आज भी मेरे गौस की यही पावर है। आप सच्चे दिल से याद तो करके देखो, मगर याद जबान से नहीं, फिर वही इत्तबा का मामला है। इत्तबा तो करो गौस की, फिर देखो कि तेरा गौस तेरी कैसी मदद फरमाता। मैंने तो तजर्बे किए अपनी जिंदगी में लोगों, अगर कितनी भी परेशानी में गिरफ्तार क्यों नहीं हो गया, कितनी भी मुश्किलें क्यों नहीं आ गई, सच्चे दिल से गौस को याद किया है तो मुश्किलें भी मुश्किल में पड़ गई। सच्चे दिल से याद करो अपने गौस को। खुदा की कसम खा के कहते हैं तुम्हारा गौस तुम्हारी मदद आज भी करेगा। सुभान अल्लाह। यार गौस आजम को अल्लाह ने वो ताकत अता की, वो तसर्रुफात अता की कि गौस आजम दिलों के हाल जानते हैं। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। दिलों के हाल जानते हैं और आज भी जानते हैं, दिलों के दिमाग में क्या चल रहा जानते हैं। 12 साल की डूबी हुई कश्ती निकाल दे, ये क्या कम पावर है क्या? 12 साल की डूबी किश्ती निकालने के कम पावर है क्या? 12 साल में तो मियां दरिया में हड्डियां भी गल जाती है, लकड़ी भी गल जाएगी। किश्ती भी अच्छी है, बाराती भी सलामत है, दूल्हा भी सलामत है। पता चला अगर अब्दुल कादिर दुआ कर दे तो इधर अब्दुल कादिर की दुआ होती है, उधर अल्लाह का इशारा हो जाता है। चंद सर फिरे सरकार गौसे पाक की बारगाह में आए, सर फिरे और मालूम है क्यों आए? गौसे आदम का इम्तिहान लेने। क्या करने आए? जोर से बोलो। इम्तिहान बहुत लेने की, बाद लोगों को इम्तिहान लेने की बड़ी खुजली पड़ी होती है। इम्तिहान मौलाना से वो मसला पूछेंगे जो उसे याद होगा, मगर मौलाना से पूछेगा कि इम्तिहान में मौलाना को याद है या नहीं है। वो मसला नहीं पूछेंगे जो अपनी जरूरत का ना, वो नहीं पूछेंगे। कैसे मसले पूछेंगे? हजरत ईदगाह पे छत क्यों नहीं है? अब बताओ, ईदगाह पे छत हो या ना हो तेरा क्या फायदा? बता। हाँ, अभी चंद दिन पहले मेरे पास फोन आया, बताओ ईदगाह पे छत क्यों नहीं है? मैंने कहा तू करेगा क्या? अगर होती तो क्या करता, और ना है तो तेरा क्या नुकसान? यार बात बताइए मुझे, यार कोई मसला है? ईदगाह पे छत क्यों नहीं है? जन्नत की छत कहाँ है? हजरत मूसा की दादी का नाम क्या था? भाई क्या करेगा? तो एक मुझसे बोला हजरत मूसा की दादी का नाम बता दो। मैंने क्या करेगा हजरत मूसा की दादी का नाम का? बोले मैंने सुना किसी ताले पे पड़ के फूंक दो ना ताला खुल जा। तो मैंने कहा किसी की बैंक काटने का इरादा आ गया है? ताले खोलेगा हजरत मूसा की दादी का नाम ले लेके तो बैंक क्या काटेगा? क्या करेगा? डकैत बनेगा क्या? ये उल्टे सीधे सवाल यार। हजरत मूसा की दादी का नाम पूरा कुरान पढ़ लो, कहीं भी नहीं मिला ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं किताबों में होती हैं, जहन नहीं गया, नजर वहां से नहीं गुजरी। एक पूछ रहा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुम्बा ज़िबा किया था जन्नत वाला, तो कैसे ज़िबा किया था? छुरी से। तो छुरी में जो बैठा था, दस्ता था, वो कौन सी लकड़ी का था? अब बताइए आप, अब बताओ कौन सी मस्जिद का इमाम साहब तुम्हें आता क्या? तो मैंने कहा मुझसे क्या कहना चाह रहा है ये बता यार। वो उसके सवाल तो ऐसे ही कि मुझे भी नहीं पता। मैं कहां से बताऊं कि वो लकड़ी कौन सी थी जो उसका दस्ता था? और
उसमें छुरी में लकड़ी भी थी कि नहीं थी? क्या बात? तो बोले हजरत मुझे मसला बताओ ना बताओ, ये बताओ कि मैं उस बड़हू बाबू से कैसे छुटकारा करूं, और मैं इमामत छोड़ना नहीं चाहता। मैंने क्या, क्यों? बोले हजरत लॉकडाउन लग रहा है, एक तो मुश्किल से लगी है, इसे छोड़ दूंगा फिर कहां लगेगी। बात सही थी। तो मैंने कहा फिर? तो कहने लगा हुजूर अब ये बताओ मैं क्या करूं। मैंने कहा काम ये कर, बुढ़ऊ बाबा की जो किताब जहां रखी है ना, उसके घर वालों से कह दो कि उस किताब को छिपा दो, जरा खैरियत अगर चाहो। और उस बुढ़ऊ को ना कोई मसले मसाइल की किताब दे देना जो उसके काम में आ जाए। कह रहा हजरत वो किताब घर वालों ने हटा कर रखी तो मुझे सुकून मिला। बोले नहीं तो रात को मुझे नींद नहीं आती थी कि फजर के बाद कौन सा मसला ला रहा है। अल्लाह उसमें इसी तरह के होते हैं कई सौ मसले। हाँ हाँ, इस्लामी हैरत अंगेज मालूमात मौलाना खालिद अल्लाह अकबर। उसमें ऐसी बातें होती हैं, समझ रहे हैं आप? हाँ अल्लाह अकबर। जो इमाम है ना, कह रहे हैं रखना पड़ती है। हाँ इमामों को रखना चाहिए, सही बात है। अगर सुकून से इमामत करना चाहते हैं तो ये किताब रखना चाहिए। लेकिन अल्लाह की कसम, मेरा जो गौस इमाम है ना, वो हमारे जैसा इमाम थोड़ी है, नहीं है, वो तो इमामों का इमाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लामी हैरत अंगेज ले आओ या दुनियावी हैरत अंगेज ले आओ, उनकी बारगाह में लाओगे तो नहीं जाओगे खाली हाथ। सवाल का जवाब भी देंगे और ऐसा देंगे जब तक भर ना देंगे तब तक छोड़ेंगे। क्या कहने क्या कहने। सुभान अल्लाह। भाई गौसे आदम भी तो इमाम है यार, वो तो कौम के इमाम, वलियों के इमाम। रजिस्टर्ड इमामत तो उन्हीं लोगों का है, हम लोगों की इमामत तो चंद दिन की आती है, बैठ गई। जी जी, रजिस्टर्ड तो उन्हीं की है। तो खुराफात ही आए, चल बोले चलो इम्तिहान लेंगे। तो किसका इम्तिहान लेने आ गए? वलियों के वली का, वलियों के इमाम का, वलियों के सरदार का, पीराने पीर का, दस्तगीर का, बड़े पीर का, रोशन ज़मीर का इम्तिहान लेने। और इम्तिहान भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा। ऐसा छोटा मोटा इम्तिहान नहीं था कि छुरी का दस्ता पूछ ले, जन्नत की छत पूछ ले, मियां इम्तिहान बहुत बड़ा। एक आदमी को जिंदा को मुर्दा वाली चार पाई पे लिटा के, चादर उड़ा के, कफन पहना के ले आए। हुजूर ये मर गया है, नमाज़े जनाजा पढ़ा दो। अल्लाह कि अगर ये नमाज़े जनाजा पढ़ाने लगेंगे तो इनकी पहले मीटिंग ये थी कि तू लेटा मत रहना, चारपाई से खड़ा हो जाना। फिर कहेंगे वैसे तो इतने बड़े वली बनते हो, ये भी नहीं पता कि सामने मुर्दा लेटा था कि जिंदा लेटा था। इम्तिहान अल्लाह अल्लाह, मेरे गौस का इम्तिहान। ये भी बड़ा चालाकी में फटा फिर जाता। बात धोखेबाज ना धोखा देकर समझता मैं चालाक हूँ, चालाक नहीं, बेवकूफ खुद ही फंस रहा धोखा देकर। ये भी चालाकी में चूर था, लेट गया, कफन पहना इसने, चादर ओढ़ी, और वो जो जनाजे की क्या मसहरी होती है, चारपाई होती है, चारपाई, उस पे मियां लेट, और लेट के इसने सांस जो दी हल्के हल्के शुरू दी। अब दूर से क्या पता चल रहा, चादर उड़ा ले आए लोग, चार लोग कांधे पे सवार हो, पीछे से खुद और खुराफाती और शरीर लोग आ गए। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया क्या मामला का? हुजूर इंतकाल हो गया, जनाजा लाए, हुजूर जनाजा पढ़ा दे। मेरे गौस ने देखा, मुस्कुराए, समझ गए मामला क्या है, मुस्कुरा के फरमाया ले जाओ इसे। कहा नहीं हुजूर, इसकी तो ख्वाहिश थी कि मेरा जनाजा अब्दुल कादिर ही पढ़ाएंगे, ये तो वसीयत करके मरा है। मेरे गौस ने फरमाया ये तो वसीयत करके मरा है कि नमाज़ा अब्दुल कादिर पढ़ाएगा, मगर अब्दुल कादिर की नसीहत ये है कि इसे ले जाओ, इसकी वसीयत पे अमल ना करो, अब्दुल कादिर की नसीहत पे अमल कर लो, ले जाओ। कहने लगे हुजूर इसकी तो आखिरी तमन्ना थी, आरज़ू थी, ख्वाहिश थी, हुजूर जनाजा तो आप ही से पढ़वाएंगे। अब्दुल कादिर ने फरमाया नहीं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा भाई, ले जाओ इसे। इसके घर वालों का भी मुझे ख्याल है, इसके बच्चों का भी ख्याल है। कहने लगे हुजूर अच्छा आप पढ़ाना क्यों नहीं चाहते? वजह बताएं, आप सबके पढ़ाते हैं, इसका क्यों नहीं पढ़ाते? मेरे गौस ने फरमाया असल में मैं किसी का जनाजा पढ़ा देता हूँ ना तो ओरिजिनल हो जाता हूँ, मैं ओरिजिनली पढ़ाता हूँ, लोकल नहीं पढ़ाता। अगर मैं किसी का जनाजा पढ़ा दूं तो वो जनाजा ही हो जाता। बोले हुजूर तो ये भी तो जनाजा ही है।
हम भी तो चाह रहे हैं ओरिजिनली पढ़ा दो। अच्छा ओरिजिनल पढ़वाना चाहता हो तो कभी सफ बांध ले, हो जा सफ में खड़ा। अगर ओरिजिनल पढ़वाना चाहता है तो सबों ने सफ बांधी, सब बांध के खड़ा हो गए। मुसल्ला इमामत पे वलियों का इमाम आ गया, मुसल्ला इमामत पे वलियों का इमाम है। पीछे सारे शरारती खड़े हैं। अल्लाह अल्लाह, आसमान देख रहा है, जमीन देख रही है। अब्दुल कादिर मुसल्ला इमामत पे खड़े हुए और जैसे ही आप इमामत के मुसल्ले पे खड़े हुए आपने नियत की, नियत में कहा दुआ वास्ते इस मैयत के। अल्लाह अल्लाह, जैसे अब्दुल कादिर की जबान से लफ्ज़े मैयत निकला, लफ्ज़े मुर्दा निकला, कह के अब्दुल कादिर अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लिए है। नमाज जनाजा शुरू हो गई है। पीछे से जो शरारती लोग थे उन्होंने निगाह उठाए और चारपाई की तरफ देखने लगे। हमारे मंसूबे के मुताबिक अब ये चारपाई से उठ के बैठ जाएगा। जैसे ये उठ के बैठेगा हम तालियां बजाना शुरू कर देंगे, हम ठट्टा करना शुरू कर देंगे। अब्दुल कादिर वैसे तो आप इतने बड़े वली हो, मगर सामने मशहरी पे और चारपाई पे लेटा मुर्दा ना देख पाए कि जिंदा है कि मुर्दा है। अल्लाह अल्लाह, मगर ये इनकी सोचने से क्या होता है, अब्दुल कादिर की जबान से जो निकल जाए वही होता है। एक तकबीर हो गई, उठना तो दूर की बात, हिलने को भी तैयार नहीं है। ये मुंतजिर है। सरकार अब्दुल कादिर ने दूसरी तकबीर कह डाली, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। सरकार अब्दुल कादिर तो दूसरी तकबीर कह के दुरूद पढ़ रहे हैं, लेकिन इनमें पीछे कोई नहीं पढ़ रहा है। ये देख रहे हैं कि ये अब उठ के बैठेगा, लेकिन कहां से उठ के बैठेगा? तो तकबीर मुकम्मल हो गया, उठ के नहीं बैठता। अब्दुल कादिर ने तीसरी तकबीर पढ़ दी, अल्लाह अकबर। अब्दुल कादिर दुआ पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितना। इधर ये देख रहे हैं ये खड़ा होगा, लेकिन खड़ा नहीं होता है। चौथी तकबीर अब्दुल कादिर ने पढ़ डाली, चौथी तकबीर पढ़ के सलाम फेर दिया, मगर उठा नहीं। ये हैरत ज़दा है, क्या वजह है उठा क्यों नहीं? चारपाई के करीब पहुंचे, जाके कफन हटाया, चादर उठाया, चादर उठा के देखा तो जो जिंदा लिटा के लाए थे जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा पड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामाते सरकारे गौसे आजम, सुभान अल्लाह। जिंदा नहीं मुर्दा पड़ा है। सरकार गौसे पाक ने नमाज से सलाम फेरा, मुर्दा पड़ा है। मियाँ वो तो ओरिजिनल मुर्दा था और इन सब के चेहरों पे मुर्दाई छा गई। घर से लाए थे कह के अभी आ रहे हैं, जरा अपने बेटे को अपने भाई को भेज दो, क्या करोगे? जरा अब्दुल कादिर का इम्तिहान लेंगे। लाए थे जिंदा, मुर्दा लेके जाएंगे तो घर वाले छोड़ देंगे, घर वाले नहीं पीछे लेंगे। भाइयों, हमारे बेटे को, हमारे भाई को, भतीजे कहेगा मेरे चचा को, बेटा कहेगा मेरे अब्बा को, अब्बा कहेगा मेरे बेटे को, जिंदा लेके तो मुर्दा लाया। कहा हुजूर ये क्या हो गया? हिलाया, हिलता नहीं। हुजूर क्या हो गया? मेरे गौस ने फरमाया इसकी नमाज जनाजा हो गई। हमने कहा था अगर पढ़ा देते तो हो जाती है, इसकी नमाज जनाजा हो गई। हमारे कहने के मुताबिक हो गई। अल्लाह अल्लाह, हाथ जोड़ के कदमों पे गिर गए। सरकार हम तो जिंदा लेके आए थे। मेरे गौस ने फरमाया मैंने कब कहा मुर्दा लेके आए थे? तभी तो कह रहा था ले जाओ ले जाओ, लेकिन नहीं माने। अर्ज करने लगे हुजूर हम तो आपका इम्तिहान लेने आए थे, मगर उल्टे इम्तिहान में फंस गए। सरकार जब घर को वापस लेके जाएंगे इसके घर वालों के हवाले मुर्दा करेंगे। हुजूर जिंदा लेके आए थे, घर वालों के हवाले मुर्दा करेंगे। हुजूर घर वालों को क्या जवाब देंगे? बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है हुजूर। अब तो उल्टा हम इम्तिहान में फंस गए, घर कैसे जाए? घर जाएंगे तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। कदमों पे गिर गए
हुजूर खता को माफ कर दो। आपका इम्तिहान लेने आए तो उल्टा ही आपने इम्तिहान में डाल दिया। सरकार करम कीजिए। अल्लाह अल्लाह गिड़गिड़ाने लगे। मेरे गौस ने कहा अगर आप चाहते हो जैसा था वैसा हो जाओ तो तौबा करो, आज के बाद किसी का मजाक ना बनाओगे, आज के बाद किसी का इम्तिहान ना लोगे, आज के बाद किसी को बेइज्जत ना करोगे। सरकार गौसे पाक की बारगाह में ये सच्चे दिल से तायब हो जाते हैं। आज के बाद ना किसी का इम्तिहान लिया जाएगा, ना किसी का मजाक बनाया जाएगा, ना किसी को जलील रुस्वा किया जाएगा। यहाँ सच्चे दिल से तौबा करना था। दरियाए करम में जोश आया। अब्दुल कादिर चारपाई के करीब आए, करीब आके हाथ रखा, हाथ रख के फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अब कब तक लेटा रहेगा, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। इतना कहना था, मुर्दा चारपाई से उठता चला जा रहा है और अपनी ज़बाने हाल से कहता जा रहा है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते सरकारे गौसे आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ रहे हैं कि आप नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं माशाअल्लाह। और जहां तक मैं समझाना चाहता था आप समझ भी चुके। जिंदा हो गया, और जिंदा होके बोला सरकार मैंने देख लिया। आपकी जबान से जो निकलता है वो होता है। मेरे गौस ने फरमाया अगर जिंदा को मुर्दा कह दूं तो अल्लाह मुर्दा कर दे, मुर्दे को जिंदा कह दूं तो अल्लाह जिंदा कर दे। सरकार गौसे आज़म को अल्लाह ने तसर्रुफात ये पावर अता की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों फर्क यही है कि इत्तबा करो, सच्ची इत्तबा करो, मोहब्बत करो, सच्ची मोहब्बत करो। सरकार गौसे आज़म से सच्ची मोहब्बत, सरकार गौसे आज़म से सच्ची अक़ीदा, मुस्तफ़ा की इत्तबा करो, सच्ची इत्तबा करो। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये लोगों आज इस महफिल में आए हो, अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए। यार आज एक अल्लाह से वादा कर लो, एक अल्लाह से वादा कर लो, या अल्लाह हमने दुनिया की इत्तबा बहुत की, कपड़े फटे पहने, कैसे कैसे फैशन किए, हमने दुनिया वालों के चक्कर में पड़ गए मगर बर्बाद हो गए। मौला में कुछ हाथ न लगा, अब तेरे नबी की इत्तबा करेंगे। आज के बाद में वादा करते हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। बोल दो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोल दो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के, दोनों उठा के बोल दो इंशाअल्लाह, सच्चे दिल से पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे ना। सुभान अल्लाह। अगर अब भी किसी ने नहीं उठाया तो भाई वो फरिश्ते हजरत इजराइल आएंगे ना, वो उठवाएंगे। नहीं हंसने की बात नहीं, क्योंकि अब इजराइल ही उठवा सकते हैं भाइयों। इतनी बात समझा के भी अगर नहीं उठा पाए और नहीं नमाज पढ़ पाए तो फिर तो अब हजरत इजराइल ही आएंगे तो हाथ नहीं उठाएंगे, वो दुनिया से उठाएंगे। वो हाथ नहीं उठवाते, वो मुकम्मल दुनिया से उठाते हैं। इससे पहले कि हजरत इजराइल उठाए उससे पहले अपने हाथ उठा के वादा कर लो, सच्चे दिल से नमाज पढ़ेंगे, सच्चे दिल से हम जो है नबी की इत्तबा करेंगे। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं मेरा अगर सच्चा चाहने वाला हो ना तो जब तक दुनिया से इंतकाल नहीं करता जब तक कि जन्नत का हकदार ना हो जाए। जब तक नहीं मरता जब तक कि दुनिया में वो रह के जन्नत का हकदार ना हो जाए। वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बहुत लंबी तकरीर हो गई, तकरीबन 80 मिनट तकरीर मेरी हो गई। ज्यादा लंबी 1 घंटा तकरीर करना चाहता था मैं, मगर आपने अच्छा सुना, मैंने अच्छी कर दी। अल्लाह ताला मरहूमा की बख्शिश फरमाए और ये कहे का सुने का सवाब अल्लाह ताला मौलाना खालिद साहब की वालदा की रूह को पेश करते कबूल फरमाए। और एक बात और बताऊं, मरहूमा बड़ी नेक थी,
सरकार मुफ्ती आदम हिंद की मुरीदा थी। सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। सुभान अल्लाह। मौलाना खालिद साहब ने बताया, हजरत मेरी माँ के हाथों की पकी हुई रोटी सरकार मुफ्ती आदम हिंद ने खुद खाई थी। हाय, 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 अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह। मरहूमा नेक थी, अल्लाह उनके दरजात में बुलंदियां अता फरमाए। एक बार कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद व मा अलैना इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात अब बस सलातो सलाम पढ़ना है।